हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं किचन में आके अपने लिए चाय रखी और सुबह जो मैं अपनी चाय बनाती हूँ उसमें कप में मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर और जो है वो जिंजर पाउडर थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ। इन दोनों चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में रखते हैं। तो इसके बाद मैं अपनी बेटी का ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वो आज घर पे ही थी। आजकल फ्लू और फीवर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है, तो आप भी डेली बेसिस पे ज़रूर जो है वो सिनेमन पाउडर किसी भी कैवे वगैरह में डालकर ज़रूर लिया करें। तो ये मैं मैरिनेटेड चिकन है जो बोनलेस, इसको मैं कुक करके रख रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविचेस और पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए। और इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। और ये मैं रात में मैरिनेट करके रख देती हूँ, तो ओवरनाइट मैरिनेशन इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो सुबह बस मैं कुक करके तो इसे रख देती होती हूँ। ये देसी घी का डब्बा खाली हो गया था, तो जो ऊपर की साइड्स पर वो जो घी जमा हुआ रह जाता होता है, तो मैं इस तरह से चूल्हे पे गरम करके सारी साइडों से, तो वो फिर जो है ना मेल्ट हो जाता है, वो एक साइड पे आ जाता है। तो मैं फिर स्पून के साथ इसे निकाल लेती होती हूँ, क्योंकि ऊपर वाली साइड से जो घी जमा हुआ होता है वो निकालना मुश्किल हो जाता है। और जी ये सरसों का साग है जो इसको मैं अब तड़का लगाने लगी हूँ। ये हमारे देश हमारे गाँव से आया हुआ है और ये देसी घी भी हमारे गांव का ही है। हम लोग पंजाब से हैं और अगर आपको इस सर्दियों में सुबह सरसों का साग और देसी घी अपने गांव का बना हुआ मिल जाए, वो भी परदेश में, तो और क्या चाहिए होता है। और ये जब हम सब जो है वो बाय एयर वापस आ रहे होते हैं तो अपने साथ लेते आते होते हैं। तो ये हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए जो है ना ब्रेकफास्ट में अक्सर वो ये लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने चॉप जिंजर गार्लिक डाला है देसी घी में और इसे लाइट फ्राई की है। और अब थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि जिंजर गार्लिक जले ना। और सबसे पहले फिर अब इसमें मैं ये पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और टर्मेरिक पाउडर जाएगा और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। और इस सरसों के साग में सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से मिक्स हुई हुई हैं। इसमें पालक, सरसों, मेथी, बाथू, सोए, सारे जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑलरेडी मिक्स हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो सर्दियों में ये ज़रूर खाना चाहिए। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, ब्रेकफास्ट में लेने के लिए भी जो है वो बेस्ट है। तो ये सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के आपने ये मसाला सा बना लेना है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है वो, ताकि मसाला हमारा जले भी ना। तो फिर ये सरसों का साग जो उबला हुआ है वो फिर मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करके तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो फिर इसका आहिस्ता आहिस्ता से पानी भी ड्राई होता जाएगा। ये फूड स्टोरेज जो बैग्स होते हैं उनमें छोटे छोटे पैकेट्स बना के तो ये मैं फ्रीज़ करके तो रख लेती होती हूँ। और फिर जब भी चाहिए होता है तो फिर एक निकाल के तो फिर मैं इसे ऐसे करके वो तड़का लगा लेती होती हूँ। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा, तब तक घर के मैं दूसरे काम जो है वो साथ साथ करने शुरू हो गई। मशीन भी लगाई हुई थी। तो बस अब थोड़ी देर के बाद अब मैं इसे चेक कर रही हूँ। और अब मैं इसमें अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर यूएई में, तो जो है ना वो थोड़ा सा डाल के तो इसे मिक्स करूँगी। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाता है। या फिर इधर हमारे गांव में मकई का आटा भी डाल के तो फिर इसको अच्छा से वो घोटने से ना घोट लेते होते हैं। ऐसा करने से फिर इसका पानी भी एक तो अच्छे से ड्राई हो जाता है और एक जो है ना वो अच्छे से मिक्सअप भी हो जाता है। तो बस ये अब पक गया है और इसका घी भी जो है देखें निकलना शुरू हो गया। तो जो है ना हस्बैंड को सुबह ब्रेकफास्ट में ये पराठे के साथ अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है वो एक बॉयल एग भी, वो भी एक डेली बॉयल एग लेते हैं और मैं भी। तो आज वो फिर अब इसी के साथ नाश्ता कर रहे हैं। और पराठा वो ज़्यादातर जो है वो ड्राई लेते हैं, उस पर उन्होंने कोई घी वगैरह नहीं लगाया है। उन्होंने ख़ुद से आके इसे दोबारा से थोड़ा गर्म किया और फिर जो है वो अपना नाश्ता लेकर गए। और ये बॉयल एग में कट लगाने का ये उनका अपना ही स्टाइल है। इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। मैं ज़्यादातर मल्टीग्रेन ब्रेड का ये सैंडविच सा बनाकर सरसों का साग लेती हूँ,
तो इधर जो मशीन लगाई हुई थी वो 30 मिनट्स पर वो भी हो गया था। अच्छा, कमेंट्स में मुझसे किसी ने इस ब्रेकफास्ट की रेसिपी के बारे में पूछा था कि आपने ये कैसे क्या बनाया और कैसे, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, आज दिखा भी रही हूँ। ये मैंने जो है वो चॉप अनियन है और थोड़े से वाइट क्यूमन सीड्स, उनको पहले मैंने थोड़े से ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लिया है पैन में। और इधर जो है मेरे पास ये 3 एग्स हैं, उसमें मैंने ये सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, जिसमें ग्रीन अनियंस हैं, टोमेटोज़ हैं और कैप्सिकम है, जो है शिमला मिर्च जो होती है वो वाली थोड़ी चॉप की हुई है, और जो है वो ग्रीन चिलीज़ भी हैं, और धनिया पुदीना इसमें थोड़ा डाला है, और इसमें नमक, लाल मिर्च और लाल कुटी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने डाली। और जो चॉप अनियन और वाइट क्यूमन सीड्स जो हल्का सा लाइट फ्राई किए थे वो भी इसमें मिक्स कर दिए। थोड़ा सा ऑरिगेनो भी मैंने डाला है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स करके तो इसका एक जैसे बैटर सा बना लेना है ऑमलेट के लिए, जो हम बनाते हैं जैसे। बस फिर पैन में मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और ये सारा जो वो मिक्सचर था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस फिर आप इसको कवर करके तो स्लो फ्लेम पे एक साइड इसकी अच्छे से पकने देंगे। जब इसकी एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी, थोड़ी देर तक आप चेक कर लें। तो अब मैंने देख लिया है कि नीचे से पैन में लगा भी नहीं है ये, तो अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ, तो इसकी दूसरी साइड भी जो है वो फिर थोड़ा अच्छे से पक जाएगी। ये वाला ऑमलेट जो है वो मैं अक्सर ब्रेकफास्ट में बनाती रहती हूँ, क्योंकि जो है ना कई दफ़ा वो पराठा और ब्रेड वगैरह खाने को दिल नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा सुबह हैवी लगना शुरू हो जाता है इसलिए। तो अब मैं इसमें ये चीज़ ऊपर डालूँगी, तो वो इसके साथ ही ऊपर फिर मेल्ट हो जाएगी। और ये अबीरा वापस आ गई थी और ये उसी का हैंड आपने अभी देखा है। तो बस अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। तो ये हमारा मज़ेदार सा हेल्दी सा नो ब्रेड नो यीस्ट ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि मैं उसी तरह का कंटेंट बनाऊं। जो वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी वो बेडशीट्स अब हो गई थी, तो मैं अब जो है ना बेडशीट्स जो होती हैं वो ऐसे चारों कॉर्नर्स पकड़कर तो तय लगाकर तो बाहर जो है वो कपड़ों का जो स्टैंड है उस पर डालती हूँ। इस तरह बहुत इजी हो जाता है डालना भी, और ड्राई तो वैसे भी यहाँ पर बहुत जल्दी कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाहर बालकनी में हवा भी लगती रहती है, तो बहुत जल्दी कपड़े ड्राई हो जाते हैं। चाहे वो इस तरह करके फ़ोल्ड करके भी डालूं तो फिर भी जो है वो ड्राई हो जाते हैं। छोटे छोटे काम तो आपको पता है दिन में सारा दिन चलते ही रहते हैं। तो बस फिर थोड़ी भूख लग गई, तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए ये शेक बनाया। इसकी स्टार्टिंग की वीडियो मेरे से मिस हो गई। इसमें मैंने फ्रोज़न जो है वो बनाना और स्ट्रॉबेरीज़, 2 डेट्स सीड्स निकाल के और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और ये फ्रेश मिल्क में मैंने बनाया है, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और इसमें अगर आप ये पोमोग्रेनेट के डालेंगे तो वो और ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आजकल तो पोमोग्रेनेट जो है वो सीज़न में भी हैं और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल रहे हैं। और यहाँ पर जी अब शाम का टाइम है और अबीरा अपनी स्टडी कर रही है। अरेबिक आती है कि नहीं आती है? नहीं। तो वो भी मुझे करवानी पड़ेगी। मैं खुद कर रही हूँ एक्चुअली। चलो चलो करो करो शाबाश जल्दी से। उसको उर्दू के साथ साथ अरेबिक भी थोड़ी मुश्किल लगती है, तो मैं उससे यही पूछ रही थी। जो भी ये है हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है जल्दी करो शाबाश। और यहाँ पर जी मैं ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें वगैरह लिख रही थी जो चाहिए थी नेक्स्ट डे के लिए मुझे, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं लिख लेती होती हूँ या फिर व्हाट्सअप कर देती होती हूँ जो भी मुझे नेक्स्ट डे के लिए जो है वो कुकिंग के लिए भी जो चाहिए होती हैं, और जो भी बच्चों के लिए घर के लिए भी कोई अगर ज़रूरी चीज़ होती है। तो फिर जी हस्बैंड ने बताया कि आज नाइट में जो है वो मेरा कज़न जो है वो खाला का बेटा है,
तो वो नाइट में आ रहा है, तो मटन शनवारी कढ़ाई जो है वो बना लेते हैं। तो फिर वो रखी, इसमें मटन को अच्छे से वॉश करके तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने चॉप जिंजर गार्लिक डाल के तो रख दिया था बॉईल होने के लिए। फिर इसमें ये मैंने हाफ़ टोमेटोज़ जो है वो कट करके रखे, और फिर जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए तो फिर इनका अपने छिलका उतार लेना ऊपर से। और ये मैं ब्लैक पेपर जो है वो इसमें फ्रेश ग्राइंड करके तो अब डालने लगी हूँ। जब आप फ्रेश इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये हमारा कज़न जो आ रहा है नाइट में, वो अबू धाबी में पहले जॉब करता रहा है और अब इधर दुबई में, और इसको भी काफ़ी ईयर्स हो गए इधर रहते हुए। इसमें अब मैं ये जो है वो शान का पिंक सॉल्ट जो है वो डालने लगी हूँ। ये मटन शनवारी कढ़ाई है, तो नमकीन कढ़ाई की तरह होती है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं जाते हैं, सिर्फ जो है वो नमक और काली मिर्च डाल के तो ये बनती है। तो इसमें अब ये ऑलिव ऑयल डाला है, और हम लोग यहाँ पर ये सरजीला का ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, ये यूज़ करते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और काफ़ी ईयर्स हो गए हमें इस्तेमाल करते हुए इसे। तो ये देखें जी, अब ये मैंने एक ये बोटी निकाल के मटन की चेक कर रही हूँ। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। तो एंड पे सिर्फ इसमें ये सब्ज़ धनिया ऊपर डाला है, और ग्रीन चिलीज़ आप दरमियान में से कट लगा के डालेंगे तो ये बहुत ही मज़े की जो है वो कढ़ाई सी बन जाती है। इसके बाद जी ये शाम में वाटर बॉटल का ये कूलर है, हम लोग नॉर्मल वाटर पीते हैं, तो वो न्यू लिया है, तो बस वो अच्छे से फिर मैंने वॉश करके तो उसको ड्राई करके तो मैंने कहा बॉटल लगा लेते हैं। सारे दिन के बाद शाम में नाइट में ये मैंने बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो ये मैंने अपने लिए जो है वो फ़िश मैरिनेट करके चिल वाले सेक्शन में रखी हुई थी ऑलरेडी। तो ये इसका हेड और टेल, ये साल्मन फ़िश है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं जब भी एक्सरसाइज जब करती हूँ तो या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा जब थक भी जाती हूँ तो फिर नाइट में मैं फ़िश ले लेती होती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और आपके मसल्स के लिए तो ये बिल्कुल बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पर जी फिर मैं अपना अब डिनर एंजॉय करती हूँ, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।